नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ एचएनएन की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, कवि सम्मेलन जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। और कवि सम्मेलन में आज हम तमाम शब्दों के महारथियों को लेकर आए हैं, शब्दों के सारथी को लेकर आए हैं, जो इस दीपोत्सव की अहमियत को बताएंगे, जो इस दीपोत्सव की अहमियत को बताएंगे, जो इस दीपावली के मायने भी बताएंगे। तो उसी का आगाज करते हैं और मैं चाहूंगा कि आगाज एक शेर किया जाए कि कैदों अंधेरों से कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। दीपोत्सव, दिवाली, जो मोहब्बत का त्यौहार है, जो प्यार का त्यौहार है, जो भाईचारे का त्यौहार है, जो गंगा जमुनी तहजीब का त्यौहार है। लिहाजा आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो शब्दों के महारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ कविता बिज जी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मणि अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जसवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जसवीर सिंह हल्दर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों से हम दीपावली के मायने को भी समझना चाहेंगे, इसकी अहमियत को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये त्यौहार ही अपने आप में बहुत कुछ सजोए हुए हैं। भगवान राम जब अयोध्या पहुंचते हैं और जो आंखों में अयोध्या वासियों के दिए जलते हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो शुरुआत सबसे पहले मैं चाहूँगा कि श्रीकांत जी से करें। श्रीकांत जी, इस खास दिन पर, खास त्यौहार पर, खास पल पर मैं आपके खास शब्दों को चुनना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं एचएनएन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राम लौटे अयोध्या 14 वर्ष का वनवास पूरा करके। देखते हैं कि पूरा अयोध्या नगरी उनके स्वागत में उमड़ आई, लेकिन उस सभा में, उस भीड़ में, उन बंधुओं में, स्वागत करने वाले लोगों में राम ने देखा कोई भी 14 वर्ष के तक की उम्र का कोई बालक नहीं है। राम बड़े बेचैन हुए, भरत के पास गए, पूछा, भैया भरत, ऐसा क्या हुआ कि पूरी अयोध्या में क्या कोई बालक नहीं है? क्या किसी बालक को राम के बारे में नहीं पता है जो मेरे दर्शन के लिए नहीं आए? भरत की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भर करके भरत कहते हैं कि भैया, ऐसा नहीं है कि आपके स्वागत के लिए कोई बालक नहीं आया, अपितु पूरी अयोध्या नगरी आपके स्वागत के लिए इस कौशल प्रदेश के सीमा पर खड़ी है। लेकिन प्रभु, जब से उनके राजा राम, उनके भरतार, उनके देवता, उनके भगवान वन में गए हैं, तब से अयोध्या के किसी नर नारी ने गृहस्थ नहीं किया। जब किसी प्रजा में अपने राजा के प्रति इतना समर्पण हो और राजा का अपने प्रजा के प्रति प्रेम हो, तब राम राज आता है, तब दीपोत्सव का त्योहार आता है। मैं राम से एक कविता का प्रारंभ करता हूं कि 14 वर्ष के बाद जब राम लौटे, राम क्या है कि निश्चरहीन करूंगा धरती, आपने ही हुंकारा था। शरणागत जब हुए विभीषण, कह लंकेश पुकारा था। जल्दी की छाती पर केवल आपका ही जयकारा था। दशकंधर को घर में जाकर आपने ही ललकारा था। तेरी मेरी जीवन नैया, तेरी मेरी जीवन नैया, परली पारी उतारे राम। कौशल्या के राज दुलारे, भारत के उजियारे राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम, बोलो राम राम राम। और बहुत सारे लोग जो इस देश के अंदर रहते हैं और राम के होने पर, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनको मैं बताने देना चाहता हूं। जब इस कार्यक्रम का संचालन खुद अजहर कर रहा हो इस दीपावली पर, तब मैं सौंपना चाहता हूं, क्योंकि राम रमजान में भी है, राम रामलाल में भी है। तब कहता हूं
कि राम को मानो या ना मानो, सबके पुरखे राम है। पतित पावनी सरयू तट पर जिनका पावन धाम है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर, ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक करन का काम है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर एक करन का काम है। उनके श्री चरणों में श्री का बारंबार प्रणाम है। उनके श्री चरणों में श्री का बारंबार प्रणाम है। एक बाण से मरी ताड़का, एक बाण से मरी ताड़का, कौशिक मक रखवारे राम। कौशल्या के राज दुलारे, भारत के उजियारे राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। बोलो राम राम राम। बहुत सुंदर। और अंतिम मंत्र निवेदित करता हूं इस गीत स्वागत का है। के दशरथ नंदन राम लला का करता जग अभिनंदन है। दशरथ नंदन राम लला का करता जग अभिनंदन है। सीता के ही बसने वाले प्रभुवर श्री रघुनंदन है। जिनकी चरण धूल से वसुधा, हाँ जी चरण धूल से वसुधा का हर कण कण चंदन है। उनके श्री चरणों में श्री का हाथ जोड़ कर वंदन है। उनके श्री चरणों में सबका हाथ जोड़ कर वंदन है। अवधपति राजा दशरथ के, अवधपति राजा दशरथ के आंखों के हैं तारे राम। कौशल्या के राज दुलारे, भारत के उजियारे राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, जय श्री राम राम राम। बोलो राम राम राम। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में और खूबसूरत लहजे में भगवान राम के बारे में जिस तरह से साफ तौर पे इन्हीं ने बताया, श्रीकांत जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं। और इसी को लेकर साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है। राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद, उनको इमाम हिंद। तो इसी शेर के साथ, क्योंकि जो भगवान राम है वो सबके हैं, उनको कहीं बांध के नहीं रखा जाए, वो सबके हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मणि अग्रवाल जी अपने शब्दों में कुछ कहें। एचएनएन के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक गीत आप सभी के समक्ष दीपावली पे मैं रखना चाहूँगी, जिसमें एक संदेश, जिसके माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहूँगी। तो आप सभी को निवेदित है, सुनिएगा। बहुत खूबसूरत अभी श्रीकांत जी ने पढ़ा और बहुत सुंदर उन्होंने कहा। तो एक गीत मेरा आप सभी को निवेदित है, सुनिएगा। संदेश है साथ में कि अंतर मन पर पड़ी लोभ की गहरी धूल हटा लो रे, जगमग उजियारा छाएगा करुणा दीप जला लो रे। अंतर मन पर पड़ी लोभ की गहरी धूल हटा लो रे, जगमग उजियारा छाएगा करुणा दीप जला लो रे। बन निवेदित करती हूँ कि घर आंगन घिस घिस चमकाए, चुन चुन जाले साफ किए। घर आंगन घिस घिस चमकाए, चुन चुन जाले साफ किए। अरे दया धर्म पर लगी फफूंदी, छल के चढ़ा गिलाफ दिए। मलिन हो गई धवल चदरिया, मलिन हो गई धवल चदरिया, अब तो जरा धुला लो रे,
जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। बड़े से मृण मूरत को हम सब भोग लगाते हैं, बड़े प्रेम से मृण मूरत को हम सब भोग लगाते हैं। ईश्वर याचक बने पुकारे, ईश्वर याचक बने पुकारे, घर से दूर भगाते हैं। अरे बाल गजानन दीप बेचते, बाल गजानन दीप बेचते, कोई मोल लगा लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। परहित प्रतिमा करो प्रतिष्ठित, मंगल मंत्र समर्पित हो। परहित प्रतिमा करो प्रतिष्ठित, मंगल मंत्र समर्पित हो। सत्य विजय के इस उत्सव में शुद्ध भाव ही अर्पित हो। सत्य विजय के इस उत्सव में शुद्ध पुष्प ही अर्पित हो। कपट दशानन बना खड़ा है, कपट दशानन बना खड़ा है, इसको मार गिरा लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। स्वच्छ हृदय की चौकी पर ही सुंदर भाव विराजेंगे। गीत का अंतिम बंद है। स्वच्छ हृदय की चौकी पर ही सुंदर भाव विराजेंगे। फिर कुबेर संग हरि प्रिया के पग आंगन में साजेंगे। अरे फिर कुबेर संग हरि प्रिया के पग आंगन में साजेंगे। भरे रहे भंडार सदायों, भरे रहे भंडार सदायों, ऐसे कर्म कमा लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। अंतर मन पर पड़ी लोभ की गहरी धूल हटा लो रे। जगमग उजियारा छाएगा, करुणा दीप जला लो रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। बढ़िया। और इसी बहुत के धन्यवाद, साथ बहुत इस महफिल में, इस बज़ में मैं जसवीर सिंह को भी अब दावत देना चाहता हूँ। जसवीर सिंह जी, जिनको मैं चाहूँगा कि आप आज दीपोत्सव के माने भी बताएं और इस दिन की अहमियत भी अपने शब्दों में, अपने कविता से समझाएं। धन्यवाद अजय जी। HNN के सभी दर्शकों को दीपों के महापर्व दीपावली की शुभकामनाएं। इसी के साथ मेरा ऐसा मानना है जी, बाकी तो सब पर्व हैं देश में, सही। महापर्व दीपावली ही माना गया है हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ। ये पर्व 5 दिन लगातार चलता है और समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिस तबके तक इस पर्व का प्रभाव न जाता हो। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता के साथ साथ ये हमारी आर्थिकी से बहुत बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है ऊपर से पैसे को, धन को नीचे तक आना। इवन बेकारी तक की आमदनी में इजाफा होता है इस त्योहार। तो इसी के साथ कहते हैं कि एक 4 पंक्ति रखता हूं मैं इसी विषय में कि हालात भले ही कुछ भी हों, हालात भले ही कुछ भी हों, पर महापर्व का स्वागत हो। हर घर में बिजली पानी हो, खुशहाली हो, नित दावत हो। हर घर में बिजली पानी हो, खुशहाली हो, नित दावत हो। और संकल्प राष्ट्र के हित हो में, सौगंध देश हित में खाएं। संकल्प राष्ट्र के हित में हो, सौगंध देश हित में खाएं।
बेशक हो भिन्न जाति मजहब, लेकिन अंतस में भारत। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। और इस बात का प्रमाण इस कवि सम्मेलन में आपको दिख रहा है कि अजहर जहां इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो बिल्कुल। सकता है। इसी के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। हम ज्यादातर ओज की ही कविता करते हैं, तो 4 पंक्ति यहीं से निकल के आती है कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए, लिख गए जो वीर गाथा काल के विभाल पर, उन शहीदों का सदा बहुत सम्मान सुंदर, वाह, भगवान राम का जिक्र हुआ, श्रीकांत जी ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा, मणि अग्रवाल जी ने अपने तरीके से तरह तरह के बिंबों का प्रयोग करके अपने गीत में इस त्योहार के महत्ता पर प्रकाश डाला। मैं भगवान राम के संबंध में एक छंद कहना चाहता हूँ, उसमें सब कुछ सिमट के आने की कोशिश है, मेरा प्रयास है। एक चित्र खींचा है कवि के एंगल से मैंने कि भगवान राम क्या है हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उनकी अहमियत क्या है। कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के है आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। कि संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के है आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में। और सहिष्णु होने के तार सभी धर्मों के सार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। और काम का यही है नाम, याद करो प्रातः शाम, 3 लोक 4 धाम राम 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 में। बहुत सुंदर। और श्वास श्वास में समाया, अंत तक साथ आया, जिंदगी का अर्थ राम 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 में, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ दीपों का पर्व है। मैंने दीप को बिंब मान के, तो दीपों का पर्व है, तो एक गीत लिखा था, और मेरे ख्याल में इस दिन से बेहतर उस गीत के लिए कोई नहीं हो सकता कि दीपक से, मेरी परिकल्पना है, मैंने चित्र खींचे कि वो दीपक के रूप में क्या क्या अलग अलग लेके जाता हूँ उस दीप को कि बाती मेरी तेल मिलाओ, थोड़ा सा मुझको सुलगाओ, बाती मेरी तेल मिलाओ, थोड़ा सा मुझको सुलगाओ, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, सारे कष्ट उठा लूंगा मैं, सारे कष्ट। दीपक कहता है, देखेंगे बंद इसमें कि काली रात डसे नागिन सी, पैदा करती है जो बाधा, काली रात डसे नागिन सी, पैदा करती है जो बाधा, लड़ते लड़ते अंधियारे से बेशक रह जाऊं मैं आधा, लड़ते लड़ते अंधियारे से बेशक रह जाऊं मैं आधा। चाहे पथ में आंधी आए, चाहे मेघ नीर बरसाए, चाहे पथ में आंधी आए, चाहे मेघ नीर बरसाए, अपनी राह नहीं छोड़ूंगा, आगे कदम बढ़ा लूंगा मैं, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं। दूसरा बंद देखें श्रीकांत जी कि मेरे कुछ भाई सरहद पर प्रहरी बनकर खड़े हुए हैं, दीपक कहता है कि मेरे कुछ भाई सरहद पर प्रहरी बनकर खड़े हुए हैं, पत्थर की चट्टानों पर भी सीने उनके अड़े हुए हैं, पत्थर की चट्टानों पर भी सीने उनके अड़े हुए हैं। घोर तिमिर को छलना है अब, जलते जलते जलना है अब, बहुत बढ़िया। घोर तिमिर को छलना है अब, चलते चलते जलना है अब, मसल मसल अपनी बाती को पूरी रात चला लूंगा मैं, मसल मसल अपनी बाती को पूरी रात चला लूंगा मैं, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं, तुमसे जगत बचा लूंगा मैं। तीसरा बंद है कि मुझको दीपक राग सुनाओ, मेरे भी मन को बहलाओ,
मुझको दीपक राग सुनाओ, मेरे भी मन को बहलाओ। राष्ट्र प्रेम के गीत सुनाकर, राष्ट्र प्रेम के गीत सुनाकर जग में भाईचारा लाओ। राष्ट्र प्रेम के गीत सुनाकर जग में भाईचारा लाओ। शब्दों छंदों की धानी ले, गायन में मधुरिम बाणी ले। शब्दों छंदों की धानी ले, गायन में मधुरिम बाणी ले। बैठ चिता की छाती पर भी राग देश के गालूंगा मैं। बहुत तम से जगत बचा लूंगा मैं, तम से जगत बचा लूंगा मैं। अंतिम बंद है गीत का। और चाहे कुछ भी हो जाए पर जलना नहीं छोड़ना मुझको। चाहे कुछ भी हो जाए पर जलना नहीं छोड़ना मुझको। कितनी भी बाधा आए पर चलना नहीं छोड़ना मुझको। कितनी भी बाधा आए पर चलना नहीं छोड़ना मुझको। घाटी में पाले आतंकी, संसद में करते नौटंकी। घाटी में पाले आतंकी, संसद में करते नौटंकी। हलदर इन लोगों से बचकर रास्ता नेक निकालूंगा बहुत मैं। बहुत हलदर इन बढ़िया। लोगों से बचकर रास्ता नेक निकालूंगा मैं। तम से जगत बचा लूंगा मैं, सारे कष्ट उठा लूंगा मैं। बहुत हमसे सुंदर, बहुत जगत सुंदर। बचा लूंगा मैं, सारे कष्ट उठा लूंगा मैं। कितना खूबसूरत। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि इस कवि सम्मेलन के महफिल में कविता जी भी शिरकत करें। कविता जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको कुछ खूबसूरत कविता सुनाएं आज के दिन। बहुत धन्यवाद अजहर जी। माँ शारदा को नमन करती हूँ, एचएनएन के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ लक्ष्मी जी की भी दीपावली में पूजा होती है, तो माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में मैं अपनी एक छंद को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। दीप का प्रकाश पुंज लगे जैसे श्याम कुंज, पंच तत्व जैसे शुभ्र भाव भर लीजिए। तृप्ति भाव के निकुंज रहे शुद्ध मंजु मंजु, विष्णु प्रिया पादिरज शीश धर दीजिए। तम के विनाश हेतु सृष्टि के विकास हेतु आरती उतारी दिव्य दान कर दीजिए। नेह से झुका है शीश मातु का मिले आशीष, मातु मुझे भव से पार लगा दीजिए, मातु मुझे भव से पार लगा दीजिए। और अभी तक वरिष्ठ कविजनों से आप सभी ने सुना है, राम जी की महिमा सुनी है और दीप प्रज्वलन की जो ये हमारी परंपरा है, इसके बारे में हमने सभी कवियों से सुना है। तो मैं भी आज इस जगत का अंधियारे को दूर करने के लिए एक मैं गीत लिख कर लाई हूँ, जिसे मैं आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी और कहना चाहती हूँ कि रोशनी हो हर दिल का, रोशनी हो हर दिल का मंदिर, तो समझ लो दिवाली है, तो समझ लो दिवाली है। तो इसी में एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। अगर मिटे अंधियारा जग का तो समझो दिवाली है, रोशन हो हर दिल का मंदिर तो समझो दिवाली है। अगर मिटे अंधियारा जग का, बंद रखती हूँ। हरियाचल में दीप शिखा सम जब प्रकाश लहराएगा, तन मन पुलकित हो जाएगा, उरपट तक खुल जाएगा। अभी न जीवन के पन घट पर, अभी न जीवन के पन घट पर सुरभित ही खुशहाली है। अगर मिटे अंधियारा जग का तो समझो दिवाली है। चीर अंधेरे का दामन जब ज्योति प्रभा लहराएगी, चीर अंधेरे का दामन जब ज्योति प्रभा लहराएगी, तब हर घर की व्यथित कहानी उर तल पर बल खाएगी। बहुत शुक्रिया।
अभी तो सुप्त पड़ी आशाएं, अभी तो सुप्त पड़ी आशाएं, अभी तो आंचल खाली है। अगर मिटे अंधियारा जग का तो समझो दिवाली है। आगे कहना चाहती हूँ कि दीप जले और हर कोना महके, तो कहती हूँ ऐसे दीप जले यदि प्रियवर, कोई कोना रहे न खाली। ऐसे दीप जले यदि प्रियवर, कोई कोना रहे न खाली। ज्योतिर्मय हो सगन गृहालय, गर्वित हो हर घर का माली। तब कहती हूँ आ जाए यदि स्वर्ग धरा पर, कैसा अपना जगत को चाहती हूँ। आ जाए यदि स्वर्ग धरा पर, तो समझो खुशहाली है। अगर मिटे अंधियारा जग का, तो समझो दिवाली है। अंतिम बंद रखना चाहती हूँ। जब धरती से शैल श्रृंग तक, जब धरती से शैल श्रृंग तक जगमग होगा सतपथ सारा, तब आगत हित खुल जाएगा जीवन का घर आंगन द्वारा। फिर कहती हूँ अभी तो रजनी के आंचल की, अभी तो जो रात की रजनी है उसके आंचल की जो लटें हैं वो अभी बधी हुई हैं, काली हैं। तो तब कहती हूँ, इसका अलकावली से आशय मेरा लटों से है, काली लटों से है। तो कहती हूँ अभी तो रजनी के आंचल की हर अलकावली काली है। अगर मिटे अंधियारा जग का, तो समझो दिवाली है। अगर मिटे अंधियारा जग का, तो समझो दिवाली है। रोशन हो हर दिल का मंदिर, तो समझो दिवाली है, तो समझो दिवाली है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत लहजे में दिवाली के बारे में साफ तौर पे आपको बताया। और फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। आपने सुना जो शब्दों के भारती हैं उनके मुंह से तमाम तरह की कविताएं, और इस दिन की खासियत, इस दिन की अहमियत को आपने समझा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कवि सम्मेलन में हम जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एचएनएन के कवि सम्मेलन में, जो आज कवि सम्मेलन के महफिल हमने जिसे कह सकते हैं मुनक्किद कर रखी है। तमाम कवि इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे ब्रेक से पहले भी मैंने आपका तारुफ कराया, और कविताओं के माध्यम से आज के दिन की जो खूबसूरती उन्होंने बयां करी, मेरे पास लफ्ज़ और शब्द नहीं है। मैं चाहूँगा कि श्रीकांत जी के पास चलें। श्रीकांत जी, हमारे देश के जवान जो सरहदों पर हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री उनके साथ दिवाली मनाएंगे, घर नहीं जा सकते। मैं चाहूँगा कि उस दिवाली को शब्दों में बयां करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात देश के जवानों की बात हुई है, तो मेरा पिछले दिनों का एक बड़ा वायरल गीत है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ और फिर उस गीत तक लेकर के जाऊँगा जो पूरा देश आज गुनगुना रहा है मेरे साथ। जब कहीं कवि सम्मेलन में जाता हूँ पूरे देश में, तो उस गीत की मेरे पास स्पेशल फरमाइश आती है, उसको तक गीत जाऊँगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सरहद के सैनिकों की बात हुई, वहीं से शुरुआत करता हूँ। जुड़िएगा कि जो सीमा पर खड़े, जो सीमा पर खड़े, बने माँ के चरणों की धूल, ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल। जो गाएं वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना, बासंती जज्बात नहीं, बासंती चोला पहना। बरछी तीर कटारों के संग बंदूकों का गहना, गहना बंदूकों का गहना। जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, बहे लहू की गूंज। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल। जो गाएं वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और अजहर भाई, उनका शौर्य का वर्णन करता हूँ।
स्वागत। के शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते। मणि जी, स्वागत। के शीश कट गए उन वीरों के धड़ को देखा लड़ते, खुले दहानों पर सीने ले वीर बाकुरे अड़ते, अड़ते वीर बाकुरे अड़ते। उन्हें नहीं है डर कोई भी, उन्हें नहीं है डर कोई भी, क्या बर्छी क्या शूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। और जो सरहद पर खड़े हैं हल्दर जी, उनकी इच्छा ये नहीं है कि उनके परिवार वालों को 10, 20, 30 लाख रुपए मिल जाए। उनकी इच्छा अजहर भाई ये भी नहीं है कि उनके मरणोपरांत उनको शहीद के तमगे मिल जाएं। वो ये भी नहीं चाहते कि उस पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी उनको मिल जाए। तो उनके मन में इच्छा क्या है कविता जी, मैं बताता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जो सरहद पर सिपाही खड़ा है उसके मन में क्या है कि मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो। मन में है अरमान यही के दिग दिगंत में जय हो। हाथ उठाकर बोले ये जग भारत माँ की जय हो। हाथ उठाकर बोले हम सब भारत माँ की जय हो। हम सबको भी देश की खातिर, हम सबको भी देश की खातिर करनी मौत कबूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और हम किनके कारण ये ईद और दिवाली बना लेते हैं, मैं बताता हूँ साहब। कि दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, दिवाली संग ईद मनाते और खेलते होली, क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेले गोली गोली, क्योंकि वो सरहद पर निश दिन खेले गोली गोली। अरिदल पर बन करके बरसे, अरिदल पर बन करके बरसे वो शंकर त्रिशूल। ऐसे वीर जवानों को मत भारत जाना भूल, जो गाए वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, सीमा पर वंदे मातरम। बहुत सुंदर। और अजहर भाई वो वंदे मातरम कहते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, दो मित्र हैं सरहद पर, एक मित्र शहीद हो जाता है तो दूसरे मित्र के कंधे पर यह जवाब आता है कि वो जाकर उसके परिवार वालों को सूचना दे कि आपका पति, आपका भाई, आपका बंधु इस देश के काम आ गया है। जब वो चलता है, मैंने इस साहित्य की दुनिया में कुछ इजाफा किया हो तो ये मुझे लगता है कि मेरे आज तक के इस जीवन की उपलब्धि इस कविता की यात्रा की केवल ये गीत है। और मुझे लगता है कि यदि गीत मैंने आज आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के दर्शकों को नहीं दिया तो मेरा इस चैनल पर आना सार्थक नहीं होगा। आपने कहीं तमाम यूट्यूब्स पे कई बार ये या कहीं कवि सम्मेलन में सुना होगा। आज मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ, मेरा मन हो गया क्योंकि बात देश के अमर सैनिकों की है। मुझे याद आती है 4 पंक्तियां कि शहीदों की कहानी को सुनाने आ गया हूं मैं, मिटे जो मातृभूमि पर गिनाने आ गया हूं मैं, और लहू देकर भी जिसने संवारा मातृभूमि को उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया। क्या बात है, क्या बात है। उन्हीं की वीर गाथाएं सुनाने आ गया हूं मैं। और कैसी है वीर गाथा, सुनिएगा। कि माथे का सिंदूर न पोंछो तुम शहीद की सधवा हो, अमर हुआ भरतार तुम्हारा कैसे कह दूं। आहा, बहुत सुंदर। अमर हुआ है पति तुम्हारा कैसे कह दूं विधवा हो। और उसके शौर्य का वर्णन करता है अजहर भाई के मुझे खड़ा सीमा पर। जब मेरे इस देहरादून का शेर विभूति ढूंढियाल तिरंगा उड़कर आया, उसकी पत्नी ने सैल्यूट किया और कहा आई लव यू विभू, तब इस गीत की नींव पड़ी। जब मेरे बड़े भाई आदरणीय बिष्ट जी का बेटा चित्रेश बिष्ट जिसकी शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, जब वो तिरंगा उड़कर मेरे इस देहरादून में आया तब इस गीत की नींव पड़ी। मैं प्रणाम करता हूं, दोनों हुतात्माओं को सौंपता हूं। के मुझे खड़ा सीमा पर सीने पर गोली खाई,
मुस्काते जब शव को देखा, एक पल मृत्यु घबराई। शिल्प वाले शिल्प देखे, गीत वाला गीत कि मूछे ऐंठ खड़ा सीमा पर, सीने पर गोली खाई। मुस्काते जब शव को देखा, एक पल मृत्यु घबराई। पैर पकड़ कर काल भी रोया, जैसे कोई बंधुआ हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा। बहुत सुंदर। और ये गीत पढ़ते हुए मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं अपने इस देश के अंदर ही कुछ लोगों से पूछता हूं कि हमें सैनिकों की शहादत के सबूत चाहिए। तब मैंने 4 पंक्तियां की, अगला बंद सौंपता हूं कि भले ही दीप से पूजा तू आठोया मत करना। दीपावली के अवसर पर मैं कड़वी बात कहने जा रहा हूं, पूरा देश मेरा साथ दे कि भले ही दीप से पूजा तू आठोया मत करना, मिले कोई मोहल्ले में तो राधेश्याम मत करना। नमन करना या मत करना, कोई कुछ ना कहेगा, पर शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। शहीदों की शहादत को कभी बदनाम मत करना। तब कहता हूं सर कि अंतिम मन पढ़ता हूं कि देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है। आप लगाते रहिए प्रश्न चिन्ह उन पर कि देश की खातिर जिसने हंस हंस अपना शीश चढ़ाया है। देवों के सिंहासन ने भी उनको शीश झुकाया है। रणभूमि में बढ़ा वो ऐसे, रणभूमि में लड़ा वो ऐसे, जैसे कोई अगुआ हो। अमर हुआ है पति तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा हो। अमर हुआ भरतार तुम्हारा, कैसे कह दूं विधवा। क्या बहुत खूबसूरत, बहुत जय हिंद। खूबसूरत। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हलदर जी भी, जैसा कि मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया, हम सब तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन जो देश के जवान हैं, जो सरहद पे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अहम और ख़ास भी हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ दिवाली मनाते। मैं चाहूँगा कि हलदर जी आप कुछ इस दिन के जवानों के लिए कहें। अजय जी, श्रीकांत जी ने इतना बढ़िया गीत पढ़ा, हमारी फौज को समर्पित, देश के जवानों को समर्पित। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा समाज में करवाहट सी कुछ लोग फैलाते हैं, और मैं आपको भी इन्हीं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चैनल वाले भी बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान किए उन्हें गाए बगाए बुला लेते हैं, जो कुछ भी कोई भी कुछ भी कह जाता है चैनल पे भी। तो उस संबंध में 4 पंक्तियां रखता हूं मैं आपके दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से, कि सर जहां पर था हमारा पैर कराए हैं, सर जहां पर था हमारा पैर कराए हैं हम, मुल्क बंटवारे में अपने गैर कराए हैं हम, और अब दोबारा देश फिर से बट न जाए साथियों, खून की बहती नदी में तैर कर आए हैं। बहुत बढ़िया। खून की बहती नदी में तैर कर आए हैं हम। अब मैं आजादी के एक ऐसे नायक का जिक्र करना चाहता हूं कि बिना उनका जिक्र किए हमारे देश का हर त्योहार फीका है। अगर हम त्योहार मनाते हैं, दीपावली, होली मना रहे हैं, आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्र का ध्वज हमारा अगर फहरता है, तो एक बहुत बड़ा उसके पीछे एक नायक खड़ा है। भले ही कुछ दिन उनको अनदेखा किया गया हो, और उस नायक का नाम है सुभाष चंद्र बोस, जिनके एक आह्वान पे हीरे जवाहरात के ढेर लग जाते हैं, जिनके एक आह्वान पे नौजवानों की कतारें खड़ी हो जाती है खून में हस्ताक्षर करने को। तो उस संबंध में मैं एक गीत रखना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देशवासियों भूल न जाना, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी के इतिहास का।
बहुत बढ़िया। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, बहुत जरूरी हिस्सा है आजादी के इतिहास का। जय हो वीर सुभाष, इसकी टैगलाइन हो सकती है, जय हो वीर सुभाष। पहला बंद सौंपता हूँ श्रीकांत जी। स्वागत। कि सन 1897 शुभ दिन ऐसा आया था, सन 1897 शुभ दिन ऐसा आया था, सन 1897 शुभ दिन ऐसा आया था। 23 जनवरी तिथि को हमने अनुपम नेता पाया था, 23 जनवरी तिथि को हमने अनुपम नेता पाया था। बापू ने मिष्ठान बांटकर, बापू ने मिष्ठान बांटकर घर में जश्न मनाया था। कटक शहर का जर्रा जर्रा फूला नहीं समाया था, कटक बहुत शहर सुंदर। का जर्रा जर्रा फूला नहीं समाया था। बंगाली धरती में जन्मा, बंगाली धरती में जन्मा पौधा एक विकास का। देशवासियों भूल न जाना, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। दूसरा बंद देखते हैं साहब। कि गोरों की धरती पर जाकर शिक्षा पूर्ण करी जिसने, गोरों की धरती पर जाकर शिक्षा पूर्ण करी जिसने, भारत में गोरे शासन की सिल्ली चूर्ण करी जिसने, भारत में गोरे शासन की सिल्ली चूर्ण करी जिसने, क्रांति पताका फहराने की विधि संपूर्ण करी जिसने, क्रांति पताका फहराने की विधि संपूर्ण करी जिसने, आजादी के लिए नीतियां अपनी घूर्ण करी जिसने, आजादी के लिए नीतियां अपनी घूर्ण करी जिसने, जिसको रास न आया रास्ता, कड़वी बात है, जिसको रास न आया रास्ता बापू के संन्यास का। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। द्वितीय विश्व युद्ध में जिसने आगे कदम बढ़ाया था, जर्मन में हिटलर से जाकर जिसने हाथ मिलाया था, जर्मन में हिटलर से जाकर जिसने हाथ मिलाया था, शोणित बदले आजादी का, शोणित बदले आजादी का जिसने मंत्र सुझाया था, भारत भू पर विजय क्रांति का जिसने बिगुल बजाया था, भारत भू पर विजय क्रांति का जिसने बिगुल बजाया था, जिसने दीप जलाया घर घर, जिसने दीप जलाया घर घर एक नए विश्वास का। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। सिंगापुर से देशवासियों को आवाज लगाई थी, हेल लग गए थे हीरे जवाहरात। सिंगापुर से देशवासियों को आवाज लगाई थी, आजादी के लिए वो उसने अपनी फौज बनाई थी। ब्रह्मदेश में राष्ट्रपिता का जिसने ही फहराई थी, खूनी हस्ताक्षर करने को युवकों में अंगड़ाई थी, खूनी हस्ताक्षर करने को युवकों में अंगड़ाई थी। जिसके कारण अंत हुआ था, जिसके कारण अंत हुआ था भारत के संत्रास का। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का, देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। खोज रहे अंग्रेज उसे पर ज्ञात न ठौर ठिकाना था, खोज रहे अंग्रेज उसे पर ज्ञात न ठौर ठिकाना था। भारत माँ का राजदूत आजादी का दीवाना था, भारत माँ का राजदूत आजादी का दीवाना था। लड़कर लेंगे आजादी संकल्प उसी ने ठाना था, लड़कर लेंगे आजादी संकल्प उसी ने ठाना था। दिल्ली चलो बॉस का नारा जनगण ने पहचाना था। हलधर मोल चुकाओगे क्या, हलधर मोल चुकाओगे क्या नेता के अधिवास का। देशवासियों भूल न जाना किस्सा वीर सुभाष का। बहुत बढ़िया। देशवासियों भूलना चाहना, देशभक्ति के बारे में जिस तरह से हलधर जी ने अपने लफ्ज़ों को, शब्दों को रखा। और सीधे अब अयोध्या हम चलते हैं, क्योंकि अयोध्या जो सरजमी है, जो मरकज़ है, वो एक संदेश देता है। वो संदेश बहुत बड़ा है, सच्चाई में और बुराई में, जिसे कह सकते फ़र्क करना सिखाता है। उसी पे मैं चाहूँगा कि एक शेर भी मैं अर्ज़ कर दूँ। अंधकार कितना गहरा हो, 7 समंदर पार हो। अंधकार कितना गहरा हो, 7 समंदर पार हो, लेकिन जीत उजाले की होती है, सत्य जिसका आधार हो।
सत्य जिसका आधार हो। इसी के साथ मैं चाहूँगा कविता जी, अयोध्या की सरजमी, भगवान राम पहुँच रहे हैं, खुशियाँ हैं और जिसके लिए अयोध्या जानी जाती है। मैं चाहूँगा कि जो संदेश अयोध्या की सरजमी दे रही है उस संदेश को कविताओं में बयां करें अगर आपके पास है। बहुत शुक्रिया आपका। एचएनएन के दर्शकों को पुनः मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि अजहर जी ने कहा है कि अयोध्या के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाती हूँ और राम जी के श्री चरणों में अपना एक छंद निवेदित करती हूँ। अंगधारी धनुवाणी दिव्य ज्योति शक्ति प्राणे, लखन सहा श्री राम जनक दुलारी है। भाली पड़ी जय माल गाल है गुलाबी लाल, दशरथ सुपुत्र हुआ राम धनुर्धारी है। अवनी का हरी भारी ख्याति हुई बिन सारे, रघुकुल का दीप ही हुआ अवतारी है। हर्षित है महातारी, लाज रखे सुकुमारी, आभा मुख मंडल की नेह सुखकारी है, नेह सुखकारी है। आगे मैं एक प्रेम की बात करना चाहती हूँ, मोहब्बत की बात करना चाहती हूँ। इस दीपावली के सुअवसर पर जैसा कि हमें पता है कि जब जल उठते हैं प्रेम पे दिए, प्रेम पथ पर दिए, तो एक प्रेम में पूर्णता आ जाती है। श्रीकांत जी, मणि जी, तो मैं उसी में अपनी एक छोटी सी गज़ल पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे दीप जलते हैं तो हमें बहुत एक उत्साह प्रफुल्लित होते हैं हम लोग, उसी तरह अगर हमारे दिल के दीप भी जले तो एक मोहब्बत, एक इश्क और एक प्रेम से हमारे जीवन भी आगे बढ़ता है। तो उसी पे एक छोटी सी अपनी गज़ल पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। इश्क में इश्क की, इश्क में इश्क की भावना गई, हिचकियों में सजन की सदा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। शेर रखती हूँ। ढूंढती ही रही रोज चित चोर को, साधना में उसी की वफा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। दीप दिल के जले रोशनी के लिए, उर्मिलन हेतु मन में अदा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। जब निमंत्रण प्रणय हेतु पावन मिला, सुर्ख गालों में तब लालिमा छा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। मक्ता रखती हूँ, जब दीप जलने लगे प्रेम पथ पर तब कहती हूँ, जल उठे सब दिए प्रेम पथ के लिए, प्रेम में नेह तब पूर्णता गई। इश्क में इश्क की भावना गई। हिचकियों में सजन की सदा गई। इश्क में इश्क की भावना गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। मणिका जी, आप क्या कहें? श्रीकांत जी ने हमारे देश के जवानों की बात करी, आदरणीय हल्दर जी ने हमारे देश के जवानों की बात करी, तो चार पंक्तियां मैं देश के जवानों को समर्पित करती हूं और उसके बाद आगे अपना गीत रखती हूं कि घटाओं की गरजने व्योम की नींदें उड़ाई क्या, घटाओं की गरजने व्योम की नींदें उड़ाई क्या, पहाड़ों से उलझकर आंधियां भी जीत पाई क्या, पहाड़ों से उलझकर आंधियां भी जीत पाई क्या, न सोचो न सोचो न सोचो। श्रीकांत जी, न सोचो जीत सकता शत्रु भारत के लड़ाकों से, न सोचो जीत सकता शत्रु भारत के लड़ाकों से, कहीं चिड़ियों ने बाजों की कभी हस्ती मिटाई क्या, कहीं चिड़ियों ने बाजों की कभी हस्ती मिटाई क्या। बढ़िया प्रयोग है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कभी चिड़ियों ने बाजों की कभी हस्ती मिटाई, क्या बात। गीत समर्पित करती हूँ एक और। हम सभी जानते हैं दीपावली पे श्री राम जी घर आए थे,
उनके उस उत्सव को दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना श्री राम जी से है कि आप पुनः धरती पर अवतरित होइए। क्यों हैं? सभी प्रबुद्ध जन हैं, बहुत विस्तृत भूमिका की जरूरत नहीं है, मैं सीधे गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि शुष्क कंठ है आदर्शों का, नीति युक्त नदियाँ सूखी, अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। तुम मर्यादित वीर धनुर्धर, एक नारी व्रत के धरता। तुम मर्यादित वीर धनुर्धर, एक नारी व्रत के धरता। नरवानर खग वृंद सभी पर साम्य भाव के अनुकरता। भ्राता माता तात प्रेम का उच्च अमिट दृष्टांत दिया। शुद्ध आचरण के प्रणयन का पावनतम सिद्धांत दिया। शुद्ध आचरण के प्रणयन का पावनतम सिद्धांत दिया। वाणी में मृदुता ऐसी ज्यों अनगिन कोकिल हो को की। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। शासन त्याग बने तुम शासक, पुरुषोत्तम पद अधिकारी। शासन त्याग बने तुम शासक, पुरुषोत्तम पद अधिकारी। दुष्टों के उद्धारक प्रभु तुम, महात्मनों के उपकारी। दुष्टों के उद्धारक प्रभु तुम, महात्मनों के उपकारी। तव कुल एक प्रतिमान जगत में, वचन मान अनुवर्तन का। आओ राघव शंखनाद हो, कलि प्रभाव परिवर्तन का। आओ राघव शंखनाद हो, कलि प्रभाव परिवर्तन का। रघुकुल भूषण राम तुम्हारे, रघुकुल भूषण राम तुम्हारे। दर्शन को अखियाँ दुखी, अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। और जो संदेश इस अंतिम बंद में मैं देना चाहती हूँ वो सभी तक पहुँचे कि धर्मोचित कर्मों का पथ हो, भले कष्ट निर्माता हो। क्या थी राम की शिक्षा जिसको हम भूल रहे हैं, पुनः याद करने की जरूरत है कि धर्मोचित कर्मों का पथ हो, भले कष्ट निर्माता हो। रहे सत्य की अंगुली थामे, झूठ अगर भरमाता हो। अनुकूल प्रतिकूल समय संग समचर्या अभ्यासी हो। अंतस के छल छद्म भाव, सब सदन त्याग वनवासी हो। रघुनाथ इन गुणों से सिंचित, हल्दर जी, रघुनाथ इन गुणों से सिंचित, करो भावनाएं रुखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। अब तो आ जाओ रघुराई, पथ तक तक अखियाँ दुखी। बहुत खूबसूरत हो। आप देखा जिस तरह से शब्दों के जो महारथी हैं उन लोगों ने सरहद से सरयू तक की जो तस्वीर को साफ तौर पे उकेरा, अयोध्या की अहमियत को बताया, भगवान श्री राम के बारे में बताया और साथ ही साथ सरहद के बारे में जो जवान हमारी सुरक्षा करते हैं उनके बारे में जो बताया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शब्दों से आज की बज़ में, आज की महफिल में चार चांद लगा दिए। फिलहाल वक्त की कमी है, आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मणि अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जसवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इजाज़त का वक्त आ गया है। आज कवि सम्मेलन में फ़िलहाल इतना ही और आप सबों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं HNN की तरफ से। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।